कांग्रेस के नेता पवन खेरा अब समझ गए हैं कि पीएम मोदी पर आरोप लगाना, पीएम मोदी को लेकर अनर्गल बयान देना और असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर आरोप लगाना और सीएम शर्मा को लेकर अनर्गल बातें करने में जमीन आसमान का फर्क है। पीएम मोदी ने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पवन खेरा को बख्शने के मूड में नहीं है। अब पवन खेरा के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो रही है जिसको लेकर कांग्रेस में खलबली मच गई है। कांग्रेस के नेता अब कोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से पवन खेरा को झटका लग चुका है। अब पवन खेरा के लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब उन्हें असम कोर्ट के शरण में ही जाना होगा। ऐसे में जिस बात को लेकर पवन खेरा को डर सता रहा था वही हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वकील अभिषेक मनु सिंघवी भी पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं दिलवा पाए। वहीं पवन खेरा पर फर्जी आधार कार्ड के जरिए तेलंगाना हाई कोर्ट से जमानत लेने के भी आरोप लगे हैं। वहीं फर्जी पासपोर्ट के जरिए सीएम शर्मा और उनकी पत्नी पर आरोप लगाने की वजह से पवन खेरा मुश्किल में फंसे हुए हैं। लेकिन अब हर तरफ से झटका लगने के बाद पवन खेरा को आखिरकार असम जाना ही पड़ा। क्या है खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट से राहत की उम्मीद लेकर पहुंचे कांग्रेस के नेता पवन खेरा को एक बार फिर झटका लगा। ये मामला अब सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक बहस का हिस्सा भी बन चुका है। कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों के बावजूद ट्रांजिट जमानत बढ़ाने की मांग खारिज कर दी गई। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में सीमित दखल रखना चाहता है और निचली अदालत को पूरी स्वतंत्रता देना चाहता है। छोटे लेकिन सख्त सवालों के जरिए शीर्ष अदालत ने यह संकेत दिया है कि प्रक्रिया का पालन जरूरी है। ऐसे में पवन खेरा के लिए यह सिर्फ कानूनी चुनौती नहीं बल्कि समय और रणनीति की भी परीक्षा बन गई है। वहीं अब सीएम शर्मा की पत्नी वाले मामले में पवन खेरा गुवाहाटी हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से ट्रांजिट बेल खारिज किए जाने के बाद पवन खेरा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। पवन खेरा से जुड़े सूत्रों ने एनडीटीवी को इस बात की जानकारी दी है कि पवन खेरा अब गुवाहाटी हाईकोर्ट के शरण में पहुंचे हैं। हालांकि छुट्टी के चलते कोर्ट रविवार तक सुनवाई नहीं करेगा और सोमवार से इसे सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। खबर के मुताबिक पवन खेरा ने गुवाहाटी हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल कर दी है। मामले की सुनवाई सोमवार से कोर्ट के फिर से खुलने के बाद सूचीबद्ध होने की उम्मीद है। इससे पहले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिंकी भुइयां शर्मा द्वारा दर्ज कराए गए मामले में कांग्रेस के नेता पवन खेरा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पवन खेरा की तरफ से दाखिल किए गए दस्तावेजों पर सख्त फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना हाई कोर्ट में आधार कार्ड का गलत दस्तावेज पेश करके कोर्ट को गुमराह किया गया। वहीं पवन खेरा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि तेलंगाना हाई कोर्ट में याचिका जल्दबाजी में दाखिल की गई थी। सिंघवी ने कहा कि खेरा की पत्नी तेलंगाना में विधायक उम्मीदवार रह चुकी हैं और उनका परिवार हैदराबाद में रहता है, इसलिए वहां याचिका दाखिल की गई। दर्शकों, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी पर आरोप लगाकर पवन खेरा अब चौतरफा घिर चुके हैं। एक के बाद एक फर्जी दस्तावेज सामने रखने के आरोप उन पर लग रहे हैं। पहले सीएम शर्मा की पत्नी को लेकर पवन खेरा ने जो आरोप लगाए थे कि सीएम शर्मा की पत्नी के पास 3 देशों के पासपोर्ट हैं, उसको लेकर भी आरोप लगे कि पवन खेरा ने फर्जी दस्तावेज शेयर किए हैं। इसी को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना में जमानत लेने के लिए पवन खेरा पर फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करने का आरोप लगा। ऐसे में आप दर्शक समझ सकते हैं कि कांग्रेस के नेता किस हद तक जा चुके हैं। वहीं असम पुलिस पवन खेरा को ढूंढ रही है। सीएम शर्मा भी कह चुके हैं कि पवन खेरा को अब सरेंडर कर देना चाहिए, लेकिन असम पुलिस से बचने के लिए पवन खेरा भागे भागे फिर रहे हैं। असम पुलिस ने पवन खेरा का हाल बेहाल कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।